बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम्स ग्रैनी में आप सबको मेरा सलाम। मरियम्स ग्रैनी में आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ़ कोफ्ता। बीफ़ कोफ्ता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है बीफ़ का कीमा, तकरीबन आधा किलो के करीब ये कीमा लिया है। और जब हमने इसको अपने बूचर से लिया तो मैंने इसको मशीन में एक बार और चलाया। इसमें क्या क्या मसाले जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, देखते रहिए। अब यहाँ पे हम लेंगे वो मसाले जो हमें पीसने हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 4 अदद बड़े चमचे खाने के मैंने लिए हैं चने। यहाँ पर मैंने लिया है गरम मसाला 1 टीस्पून, मैंने यहाँ पे लिया है साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक है और मिर्च है। मैंने इसमें खसखस नहीं डाली, आप अगर डालना चाहें तो आप डाल दीजिए। ये हैं वो मसाले जो हमारी मिक्सी में पिसेंगे, तो इनको मैं डालती हूँ अपनी मिक्सी में और इनको मैं पीस के आपको दिखाती हूँ। अगर आप चाहें तो साबुत गरम मसाला भी इस्तेमाल करके पीस सकते हैं, लेकिन मेरा ये घर का होममेड पिसा हुआ गरम मसाला है और इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी। तो इसलिए चूँकि ये सारे साबुत मसाले बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके पे पिसे हुए ये मसाले हैं, तो इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। नमक हमने जो है वो डाला है, सालन में भी डाला है नमक, तो नमक हम कोफ्तों में एहतियात से डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक हस्बे ज़ायक़ा लिया है और जो कमी बेशी होगी उसको हम चेक करेंगे। इसको मैं पीसती हूँ, बहुत अच्छा सा एक पाउडर हम इसका बना लेते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। मसाले को हमने कीमे के अंदर डाल दिया, जो मैंने मसाले का पेस्ट बनाया था वो मैंने कीमे के अंदर डाल दिया है। और यहाँ पे मैं डालूँगी पिसी हुई प्याज। पिसी हुई प्याज डालने से कोफ्ते बहुत नरम बनते हैं, ये आप ज़रूर डालिएगा और इससे बड़ा अच्छा जो है वो जायका भी आता है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून के करीब हम डाल देंगे पिसा हुआ अदरक और लहसुन। अच्छी तरीके से डालने के बाद इनको हम हरा धनिया और हरी मिर्च से भी मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरीके से इसको हम मैश करेंगे और अपने चॉपर में इसको चलाते हैं। कोफ्तों में भरने के लिए थोड़ी सी प्याज की ज़रूरत होगी, जो मैं काटूंगी और मैं इसके साथ ही चला लूँगी। इसको अब हम मशीन में चलाते हैं और आपको दिखाते हैं। कीमे को हमने चॉपर के अंदर डाल दिया है और अब हम इसको पीसेंगे। कीमे को हमने बहुत बारीक पीस लिया है, हरा धनिया, पुदीना और प्याज इसके अंदर शामिल किए भरने के लिए। अब हम यहाँ पे बनाएंगे कोफ्ते। कोफ्तों का साइज़ आपको दरमियाना रखना है, बहुत ज़्यादा आपको बड़े कोफ्ते तो नहीं बनते वैसे भी, तो एक दरमियाना साइज़ के जैसे गोलक बनते हैं, इस तरीके से आपने बनाना है। ये कोफ्तों का साइज़ है। इसको भी हम इसमें रख देते हैं। यहाँ पे कोफ्तों को नरम करने की, जैसे कि आप ये चाहते हैं कि गोल गोल कोफ्ते बने और नरम बने, तो उसके लिए तीसरी ट्रिक ये होगी कि आप कोफ्तों को देर तक जो है वो हाथों के ऊपर इधर से उधर गोल गोल कीजिए। जितना आप इसकी पकड़ इतनी अंदर से जितनी मजबूत होगी उतने ये नरम बनेंगे। कोफ्तों को ज़्यादा देर तक आप हाथों पर उलट पुलट करके इनकी गोलाई को बनाते रहिए इस तरह से। और फिर आप जब बनाएंगे इसको तो आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, आपके कोफ्ते जो हैं उन्होंने अंदर से कीमे को एक दूसरे को जकड़ लिया है, पकड़ लिया है। इस तरीके से हम सारे कोफ्ते बनाकर एक तरफ रख देंगे और फिर हम चलते हैं अपनी ग्रेवी की तरफ। अब हम बनाएंगे कोफ्तों की ग्रेवी। और ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है और यहाँ पे 1 अदद दरमियाने साइज़ की भगार के लिए हमने प्याज काट ली है। यहाँ पे हम करेंगे प्याज का भगार। यहाँ पे प्याज हमारी लाल होने को है और यहाँ पे हमने थोड़ा सा लिया है खड़ा गरम मसाला खुशबू के लिए। बड़ी इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, ज़ीरा है और दालचीनी है। थोड़ा सा हम इसमें फ्लेवर देंगे गरम मसाले का। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन। और इसके साथ हम इसमें डाल देंगे 1 अदद पिसी हुई प्याज।
प्याज को थोड़ा सा हम सौते करेंगे रंग आने तक। मसाले को भून लेने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर और प्याज को अच्छी तरह से भूनने के बाद अब यहाँ पे हमने लिए हैं कुछ मसाले जो हम आपको दिखा दें। यहाँ पे हमने नमक लिया है हस्बे ज़ायक़ा, लाल मिर्च लिए हमने हस्बे ज़ायक़ा, पिसा धनिया हमने लिया 1 टेबल स्पून, हल्दी लिए 1 टीस्पून, कश्मीरी देगी लाल मिर्च लिए 1 टीस्पून और पिसा ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। तो आपको इसमें हम डाल देते हैं। तो आपको हम बता रहे हैं इसमें डालने के बाद अब हम मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे। थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और थोड़ा सा हम इनको भूनेंगे। मसाले को भूनने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1/2 गिलास के करीब, आधा गिलास के करीब पानी डाल दीजिए। और पानी डाल के अब हम इसको ढक के रख देंगे गलने के लिए। टमाटर भी हमारे गल जाएंगे और मसाले की जो कचरांद है वो निकलेगी। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है। मसाले में नमक आपको चेक कर लेना है क्योंकि हमने कोफ्तों में भी नमक डाला है, तो नमक जो है वो आप एहतियात के साथ डालिएगा। यहाँ पे हमने ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए मसाले को रख दिया था। टमाटर भी हमारे गल गए और अब हम मसाले को भून रहे हैं। और भूनते वक्त हम इसमें डालेंगे दही, तकरीबन 1 आधा कप के करीब हमने दही डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। किसी भी प्याज डालने से ग्रेवी जो है मसाले की बढ़ जाती है और दही और टमाटर डालने से मसाला बहुत अच्छी तरीके से खुशबू देता है। आगे के मरहल बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस्म के होंगे, तो आप रेसिपी को पूरा वॉच कीजिएगा और इसको दरमियान में से कहीं भी स्किप करके नहीं देखिएगा। यहाँ पे हमने दही डाला है और दही भी पानी छोड़ेगा, तो इसलिए हमें इसको भूनते रहना है। जितना आप अच्छा भूनेंगे उतना ही खाना जो है वो लजीज बनेगा और मसाला जो है अच्छा बनेगा। साइडों से आप साफ़ करते जाइए। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और शोरबे को थोड़ा सा धीमी आंच के ऊपर हम छोड़ देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक आपने मसाले की बहुत अच्छी तरीके से भुनाई करनी है। इसको हम ढक के रखते हैं हल्की आंच के ऊपर 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पे हमने 5 मिनट के लिए मसाले को पानी में दम दिया और आप देखिए कितना शानदार ये हमारा मसाला भुन चुका है, पक चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपने कोफ्ते। कोफ्तों को मसाले में डालने के बाद अब आपने इसको चलाना नहीं है, बल्कि हम इसको सिर्फ पकड़ के और इस तरीके से हम इसको हिला देंगे। मसाले में डालने के बाद इनको चलाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि होता यह है कि आप इसको दोनों साइडों से पकड़ के और कोशिश करें कि इस तरीके से हिलाएं। उसके बाद थोड़ी सी देर के लिए इनको हम 5 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। हमारे कोफ्ते जो है वो इसके अंदर पक जाएंगे और हम उसके बाद आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम कोफ्तों को देख लेते हैं। आप देखिए कितने ये शानदार तरीके पे हो रहे हैं। यहाँ पे हम डाल देंगे 2 अदद हरी मिर्च आप डाल दीजिए और इसके साथ हम डाल देंगे मेथी। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको हम दम पे रखते हैं 5 मिनट के लिए। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा हम इसको रख देते हैं गरम मसाला 1/2 टीस्पून के करीब। बीफ कोफ्ते हमारे तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली रेसिपी बर वक्त मिल सके।
और यहाँ पे हम आपको अपने कोफ्ते भी दिखा दें, इतने नरम बने हैं लेकिन गरम, ये देखिए। और इसके बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसी रेसिपी से बनाइएगा जिस तरीके से मैंने बनाए हैं। मरियम गृहिणी के किचन में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।